नमस्कार। चलिए मैं बात करता हूँ। मैंने आपकी राइट हैंड भी देखा, आपका लेफ्ट हैंड भी देखा और उंगलियों का स्वरूप लगभग एक सा ही है। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान के स्तर को बताती है, बुद्धि यारदाश्त को बताती है, जीवन में उतार चढ़ाव आएगा नहीं इस बात को बताती है। अगर मैं कनिष्ठा उंगलियों का स्वरूप देखता हूँ तो व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यहाँ पर जब इस प्रकार से छोटी उंगली हो जाती है तो निश्चित रूप से इनको चिंताओं का सामना करना पड़ता है, चाहे वो अपनी नौकरी में करना पड़े, चाहे उनको व्यापार में करना पड़े, चाहे उनकी जीवन शैली के अंदर हो। तो ये यहाँ पर छोटी उंगली जब हो जाए इतनी, तो ये चिंताओं के लिए मानसिक डिप्रेशंस तक का इनको सामना करना पड़ जाता है, और जिसके कारण इनके जीवन में उतार चढ़ाव भी या रोगों के कारण उतार चढ़ाव भी सामना करना पड़ता है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली पर। सूर्य के तीनों पर्व हैं। यहाँ भी तीनों पर्व बुद्ध के भी अच्छे थे। तीनों अपने आप को संभाल जाती हैं, मानसिक स्थिति में व्यवहार को भी संभाल जाती हैं, डिप्रेशन में जाने के बाद, क्रोध आने के बाद संभाल जाती हैं। स्थिति धन की भी ठीक है। यहाँ सूर्य की उंगली पर भी ये तीनों स्थितियाँ ठीक हैं। प्रथम पर्व, सेकंड पर्व, थर्ड पर्व, तीनों के तीनों पूरी मजबूती के साथ में है। यानी कुल मिलाकर के यदि मैं देखूं तो सम्मान भी है, आपका कार्य क्षेत्र में भी आपका सम्मान है, किसी भी प्रकार की कोई बदनामी के योग भी नहीं है। और अपने आप में यहाँ क्योंकि ये उंगली बिल्कुल बृहस्पति की उंगली से अगर मैं देखता हूँ तो थोड़ी बहुत एक तरह से यहाँ छोटी ही है, तो या बराबर है, तो बहुत अच्छा जीवन शैली चलिए। यानी बिल्कुल आपके जीवन के अंदर जो स्थिति आज की तारीख में है वो तो आपके जीवन भर रहनी है, उससे नीचे आप डाउन नहीं जाएंगे कभी भी। यहाँ पर शनि की उंगली को देखिएगा, जो जानी जाती है व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत धन की मजबूत स्थिति और रोगों के लिए। तो मुझे इसके लिए दोनों उंगली आपकी देखनी पड़ेंगी। यदि मैं इस हाथ में देखता हूँ तो कुछ स्क्रैचेस यहाँ पर दिखलाई दी, यानी ये धन की स्थितियों पर हल्का सा ग्रहण कुल मिलाकर के लगा हुआ है, जो जब तक दिखलाई देता रहेगा तब तक आपके ऊपर धन के खर्च के योग दिखलाई देते रहेंगे। आपके लेफ्ट हैंड में भी वो छोटा छोटा स्क्रैचेस है और नीचे एक बड़ा ये है। तो ये हल्का हल्का स्क्रैचेस जो है ये आपके ऊपर रोगों के ऊपर खर्च करने के लिए बोला जाता है। तो इस प्रकार की स्थितियों को दिखलाता है, क्योंकि शनि की उंगली धन और साथ ही साथ रोग पर खर्च। तो चलिए अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके अगली उंगली के बारे में। इसको बोलते हैं बृहस्पति की उंगली। इससे संतान सुख को देखा जाता है, इससे पति के सुख को देखा जाता है, इससे ईश्वर की कृपा के लिए देखा जाता है, इससे दान पुण्य के लिए देखा जाता है, इससे तीर्थ स्थलों को ध्यान रखना, पूजा पाठ करना, उनके लिए सारी चीज़ों पर लगभग और ये देखता हूँ तो सेकंड पर्व अच्छा है जो, और थर्ड पर्व भी यहाँ पर ठीक ठाक है। यानी कुल मिलाकर के पति से सुख सहयोग संबंध बहुत अच्छे हैं। बुध पर्व के बारे में यहाँ पर यदि मैं देखूंगा तो आपके राइट हैंड पर मुझे जाना होगा। राइट हैंड आपका वर्तमान के धन के लिए जाना जाता है। ये देखिएगा, आप यदि देखेंगे तो लेफ्ट हैंड में वहाँ आपके जो है बहुत अच्छी स्थिति को देखूं तो नहीं थी और अच्छी थी, और यहाँ पर राइट हैंड में जाकर के वो स्थिति बहुत हल्की हो गई। यानी राइट हैंड में आप जाकर देखें, राइट में ये लेफ्ट हैंड है आपका और ये राइट है। तो राइट हैंड में यदि आप देखेंगे तो ये बिखराव करके थोड़ी सी रेखा टूट गई है। यानी कुल मिलाकर के कह सकता हूं कि धन के आगमन को दिखा रही है, परंतु साथ ही साथ जो ऊंचा स्तर आप चाहती हैं उसमें आपको थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि धन के आगमन नहीं है, धन के आगमन ठीक ठाक यहाँ पर बने हुए हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व, और इसको यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर ये पर्व इस तरीके से रेखाओं के द्वारा बन करके चलता है। यानी कुल मिलाकर के आपको महसूस होगा थोड़ा त्रिकोणात्मक जैसा यहाँ पर कुल मिलाकर सामान्य सा पर्वत आपके पास है, और जो आपके सम्मान में आपको कमी नहीं देने देता है। तो इस प्रकार से इसको बोल सकते हैं। हृदय रेखा के ऊपर थोड़ा क्रॉस का चिन्ह बनाए तो ये कई बार आपको सर्जरी का सामना करा देता है। अब बात करते हैं आपके पर्व की, जिसको बोलते हैं शनि का पर्व और धन के पर्व के रूप में। अब ये एक रेखा यहाँ पर मजबूती के साथ खड़ी है। यहाँ अगर दो रेखाएं और लंबी ऐसी हो जाएं तो व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं। कुल मिलाकर इसको भाग्य रेखा बोलते हैं, और भाग्य रेखा यदि एक भी है
तो वो आपका भाग्य साथ छोड़ता नहीं, और वो भी खासतौर से धन के कारक के रूप के नीचे, यानी कि धन के आगमन के लिए भाग्य आपका बना ही रहता है। यहाँ पर बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व आपके जीवन के अंदर यहाँ से रेखा निकले, आप ज्ञान के द्वारा धन का कमाते रहेंगे। नीचे से रेखा खड़ी हो जाए, आपका नाम से मकान भी निश्चित रूप से बनेगा। तो ये इस तरह की रेखाएं हैं यहाँ पर जो बनाती हैं आपके नाम से मकान, और साथ ही साथ आपके जीवन के अंतर्गत आपके पास में यहाँ पति से सुख सहयोग और संसाधन की प्राप्ति, ये सब चीज़ें यहाँ पर मजबूती से दिखाई देती हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ आपकी रेखा के बारे में, और ये रेखा है यहाँ पर आपकी हृदय रेखा। इसका स्वरूप बहुत खराब है। छोटे छोटे एक्स के चिन्ह लगातार जब हृदय रेखा के नीचे लग जाते हैं तो ये, और ख़ास तौर से सूर्य के पर्व के नीचे लग जाएं, सूर्य के पर्व के नीचे जब ये एक्स के चिन्ह जाते होते हैं और वो भी हृदय रेखा के आसपास, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन के अंदर निश्चित रूप से रोगों के कारण सर्जरी का सामना करना पड़ जाता है। इसको इस तरीके से बोलते हैं। कई बार, बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि पति के साथ में संबंधों में खटास का सामना भी हो जाता है। और तीसरी बात स्वास्थ्य के लिए जानी जाती है ये रेखा, तो स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको अपना ध्यान भी रखना है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो निम्न मंगल पर्व पर कुछ छोटे छोटे चिन्ह यहाँ एक्स के से दिखाई दिए हैं, यानी ये जो छोटे छोटे चिन्ह हैं ये जो है, अगर आप इंक लगाएंगे तो यहाँ एक्स रूपी बन जाएंगे, और ये कर्म रूपी रेखाएं जो आपको मेहनत करने के लिए जरूरत करती हैं। साथ ही साथ जब इस तरह से एक दूसरे को काट कर रेखा जाए तो आपके जीवन के अंदर आपकी मेहनत पर पानी फेर देती है। तो उस प्रकार की रेखा है। एक मंगल रेखा पर यहाँ भी दीप बना, आप मेहनत करने का प्रयास करते हैं, नीचे की तरफ चले जाते हैं, तो ये इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर दिखलाई पड़ती है। ये आपके आयु के फैक्टरों में बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं। तो इसका प्रभाव कब किस उम्र तक रहने वाला है, इसको मैं भी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। मैं बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और बिल्कुल आयु रेखा से अलग। ध्यान रखिएगा, जब इस प्रकार से रेखा निकले, आप अपने क्रोध के कारण अपने परिवार में समस्या पैदा कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरी बात, यहाँ भी एक्स रूपी समस्या हो जाए तो थोड़ा सा पति के साथ भी अनबन हो सकती है आपकी तरफ से। तो ये अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। रोग के कारण आप परेशान हो सकते हैं, जिसके कारण आपका विवाद पति के साथ हो सकता है। इस पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना होगा। तो ये इस प्रकार की रेखा यहाँ पर दिखलाई पड़ती है। तो आपको थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण रखना है। वैसे निर्णय की शक्ति बहुत मजबूत होती है ऐसे लोगों की, लेकिन इस पर थोड़ा सा नियंत्रण यहाँ पर रखना है। तो ये वो रेखा जाकर के मंगल पर्व तक चली जाए तो आपको दिमाग को थोड़ा टेंशन पहुँचाती है। मैं बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। यहाँ से भी कुछ रेखा निकल रही हैं, तो थोड़ा विवादों से, झगड़े से, झंझट से, इन चीज़ों से आपको बचना है। तो इससे आप थोड़ा सा बच करके रहिएगा। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ द्वितीय मंगल पर्वत पर ऐसे चिन्ह मिलते हैं तो कभी कभी सर्जरी का सामना भी आगे हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके बाद यहाँ चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत जहाँ मानसिक स्थिति को दिखाता है, वहीं जाकर आप ये भाग्य रेखा के अंदर मिल जाता है, यानी कि जन्म स्थान से काफ़ी दूर जाकर के जॉब करने का अवसर आपके जीवन में आएगा। कभी कभी चंद्र पर्वत की रेखा भाग्य रेखा में मिल जाती है तो विदेश यात्राएं भी करा देती है। इस तरह का कोई भी यहाँ ऐसा संकेत नहीं है जो डिप्रेशन में ले जा सके आपको। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको डिप्रेशन में ये नहीं ले जाएगा। एक रेखा के बारे में बाद में सबसे आखिर में बात करूंगा, मैं वो स्वास्थ्य रेखा के बारे में, उसको मैं दोनों हाथ से पढ़ूंगा। अभी मैं भाग्य रेखा को देख लेता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये भाग्य रेखा आपके हाथ के अंदर बनी। ये भाग्य रेखा यहाँ से चली और 35वें वर्ष के बाद जाकर 35-36 के बाद इसने दीप का स्वरूप बना दिया लगभग 55 वर्ष तक। ये बहुत बुरा संकेत है। इसमें क्या होता है, अगर व्यक्ति व्यवसाय करे तो उसके व्यवसाय में बार बार उसे परिवर्तन करना पड़े, बहुत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़े, एक बात। दूसरा, यदि ऐसा रहता है तो नौकरियों में बार बार परिवर्तन का सामना करना पड़े, इस प्रकार का चिन्ह माना जाता है। ये ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, आज बोल दिया तो ये हमेशा रहने वाला है। कुल मिलाकर इसको 4 वर्ष से ज़्यादा मैं नहीं बोलता, क्योंकि ये ऐसा भी संभव है कि यहाँ से ये जो रेखा आपकी जा रही है, थोड़े दिन में पता लगा बिल्कुल ऊपर सीधी चली गई, यानी कि ये यहाँ से अभी दीप जैसी है और यहाँ से सीधी चली गई इस प्रकार से। तो यह क्या हो जाएगी, उस समय वो दीप खत्म हो जाएगा। तो वो अभी मैं उसको 4-5 साल तक बोल रहा हूँ, जो आपके जीवन के अंदर संघर्ष दिखलाई पड़ता है।
चलिए अगर बात करता हूँ इसके बाद में मैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्वत आपके जीवन के अंदर संसाधनों के लिए जाना जाएगा और साथ ही साथ पति के सहयोग के लिए जाना जाएगा। कुल मिलाकर ये ठीक है, संसाधनों की कोई कमी नहीं है, वो सब तो यहाँ पर दिखलाई देता है। तो ये सब अपने आप में हो गया। यहाँ जो ये आपका जो चिन्ह है, ये भी शुक्र पर्वत के अंदर यदि इस तरह की पंखड़ी बनती है तो ये आपके जीवन के अंदर अंत समय पर सारे सुख सुविधाओं को होने के लिए बोली जाती है। अब बात करता हूँ मैं आयु रेखा के बारे में। ये आपकी आयु रेखा है और यहाँ आपकी आयु रेखा को यदि देखता हूँ तो ये थोड़ा सा बृहस्पति पर से जोड़ करके और नीचे जा करके सीधा शुक्र पर में घुस जाए, यानी कि ये तो 80 साल की एज हो गई। तो कुल मिलाकर ये यहाँ पर अच्छा संकेत है आपके पास आयु रेखा का। तो ये सारी चीज़ें मैंने बोली है। आपके सवालों में थोड़ा मैं घुसूंगा, उससे पहले मैं सबसे पहले आपकी स्वास्थ्य रेखा के बारे में बोलूँगा। आपके लेफ्ट हैंड में यदि मैं जाता हूँ तो आपके लेफ्ट हैंड में स्वास्थ्य रेखा है। लेफ्ट हैंड में स्वास्थ्य रेखा, ये देखिएगा, ये रेखा जो आपके पास ये है, ये स्वास्थ्य रेखा इसको बोलते हैं। ये रेखा जब जब जाकर के भाग्य रेखा या आयु रेखा के पास से घुस करके सीधी सीधी जाकर के अगर बुध पर्वत को घुरती है तब इसका रूप पूरा स्वास्थ्य रेखा के रूप में बोला जाता है। राइट हैंड में ये बहुत हल्की हो गई, ये बहुत अच्छा संकेत है। यानी आपके भविष्य में स्वास्थ्य रेखा एंड होने को जा रही है, खर्च होने को जा रही है, खत्म होने को जा रही है। दूसरी रेखा तो ये सूर्य रेखा को जा रही है, यानी कि आपके जीवन में आगे बढ़ करके आप पर नौकरी परिवर्तन करेंगे। लेकिन अगले राइट हैंड में आपकी स्वास्थ्य रेखा का अस्त होती जा रही है, ये अच्छा संकेत है। मैंने इस स्वास्थ्य रेखा का जो प्रभाव जीवन में देखा है वो मैं ऐसा समझता हूँ बहुत ज़्यादा ये आपके जीवन के अंदर 45-50 वर्ष तक भी चला जाता है। कुल मिलाकर अगले हाथ में ये रेखा अगर आपकी ना बने ज़्यादा गहराई के साथ तो ज़्यादा अच्छी बात कहलाएगी। आपके स्वास्थ्य को यहाँ देखता हूँ तो लगातार ये प्रभाव कम होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। तो ये आपके लिए अगले 3-4 साल में जो आप न्यूरो प्रॉब्लम के लिए सवाल पूछ रहे हैं, मैं नहीं कह सकता, पिछले वाले हाथ से भी देखने में लगता है कि ऐसा सामना आपके जीवन में और भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सर्जरी चिन्ह यहाँ पर भी बना हुआ है, ये इस जगह पर आयु रेखा पर। तो उससे भी और कुछ आगे भी अगर मैं देखता हूँ तो हृदय रेखा में भी, यानी ऐसा आपके जीवन में 3-4 साल के अंदर और भी हो सकता है। उसके बाद फिर शायद कभी नहीं होगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम का शायद एक बार और सामना हो आपका, और इसके लिए सावधानी बरतनी होगी आपको। आपने कहा पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रतिष्ठित पोर पर लग रहे थे, लेकिन उसके बाद नौकरी चली गई, अब नौकरी कर रहे हैं, कम तनख्वाह में कर रहे हैं। आने वाले समय में क्या अच्छी जगह नौकरी मिलेगी। अभी जो स्थिति है आपकी 4-5 साल में जॉब तो आपको मिलती रहेगी, क्योंकि वो दीप ने वहाँ काम कर रखा है। लेकिन यहाँ एक रेखा जो इस प्रकार से ये काट रही है, इस प्रकार से यहाँ पर रेखा काटी, और एक थोड़ा सा अगर कहें आप तो आगे की तरफ, वो तो ज़्यादा लंबे समय के बाद है। इस समय आपकी उम्र 37 से 38 वर्ष है, यहाँ ये रेखा काट रही है। इसके बाद आपको थोड़ा समय के लिए और अभी दिक्कतें आएंगी, संघर्ष होगा। उसके बाद आपकी जॉब तो परमानेंट चलती रहेगी, लेकिन अगले 2 से 3 साल में आपको स्वास्थ्य इशू बहुत परेशान करने वाले हैं। उसकी मुझे ज़्यादा चिंता है, उसकी वजह से अप डाउन का सामना और भी हो सकता है आपके जीवन में। तो इस तरीके से यहाँ पर बाद में अच्छी नौकरी कर सकते हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं है। व्यापार के तो मुझे योग कहीं दिखाई नहीं देते अभी। भाग्य अच्छा रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। आगे भी आपके जीवन भर समृद्धि बनी रहेगी, उसकी भी आप चिंता ना करें। तो कुल मिलाकर के सबसे ज़्यादा अगर चिंता है तो मुझे आपके रोगों की चिंता है। व्यवसाय को भी प्रभावित होगा या आने वाला 4-5 साल का समय, उसके बाद सही स्थिति आनी चाहिए। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। तो कुल मिलाकर आप जो है थोड़ा ध्यान रखें, और निश्चित रूप से अभी आपको 4 साल एक पूजा बता रहा हूँ, उसको करिए। ये आपके बहुत सारे संकटों को काट सकती है। क्या चमत्कार आपके जीवन में हो जाए इन पूजाओं से, ये ईश्वर जानता है। तो इसके लिए सबसे पहले पहनिए फायर ओपल, क्योंकि वो संतान का कारक यहाँ आपका बनेगा आपकी बृहस्पति की उंगली के अंदर, और आपको नौकरी में भी और में भी लाभ देगा। तो कुल मिलाकर फायर ओपल यहाँ पहनिएगा, आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको ऑनलाइन दिखला सकता हूँ, पहुँचा भी सकता हूँ।
तो फायर उपल पहनना है। साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती का देवी कवच आपको सुबह और शाम पूजा में पढ़ना है। वो आपको रोगों से भी बचाएगा और आपके नर्व सिस्टम को बहुत मजबूत करेगा। देवी कवच दुर्गा सप्तशती का मैं लिंक दे दूंगा, उसको पढ़िए सुबह और शाम, या किताब में भी पढ़ सकते हैं। और बजरंग बाण भी पढ़िए। तो कुल मिलाकर के बस इतना करिए, फिर देखिए आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने लग जाएगा। नमस्कार।